नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम, मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनकर आनंद हैं। आज महत्वपूर्ण लाइव लेकर आप सभी के बीच मुखातिब हो चुके हैं। हालांकि आप टाइटल से समझ ही चुके होंगे, लेकिन पूरे देश में आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की धूम है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ये महामुकाबला खेला जा रहा है और खास बात तो ये है कि भारत टॉस जीत चुका है और बैटिंग पहले बल्लेबाजी का भारत ने फैसला किया है। देखिए दिनकर क्या कुछ समीकरण है, क्योंकि सबकी निगाहें इसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को लेकर है। और बात की जाए न्यूजीलैंड की तो काफी जबरदस्त उनकी बल्लेबाजी होती है, गेंदबाजी भी होती है। तो कैसे आप देखते हैं? भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले की बात करें रोहित, तो हमेशा से बहुत ही दिलचस्प हुआ है। चाहे वो नॉर्मल आईसीसी का मैच हो या फिर इंटरनेशनल मैच हो, और वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए तब तो कोई तोड़ नहीं है। इस वर्ल्ड कप में अब तक भारत ने अपने सारे मुकाबले जीते। एक मैच आपको याद होगा रोहित, जिसमें लगा थोड़ा बहुत भारत को टक्कर अगर मिली तो वो न्यूजीलैंड। जी। और आज के मुकाबले में भारत ने जहां टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। और वानखेड़े की पिच किसे याद नहीं होगा, 2011 का वो धोनी का छक्का, और पूरे भारत के इमोशंस सब जुड़े हुए उससे। एक बार फिर से वो इतिहास दोहराने की बारी है। इस बार न्यूजीलैंड को 4 साल बाद, जो 2019 में न्यूजीलैंड ने हमें पटकनी दी थी, हम लोग वानखेड़े की पिच पे उसे पटकनी देने की कोशिश में। देखिए, आप वानखेड़े की पिच का जिक्र तो कर रहे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है, तो ऐसे में वानखेड़े पिच का भी एक अलग सा इतिहास है। क्योंकि देखिए, भारत के लिए ये मानना जरूरी होगा कि वानखेड़े की पिच में उनका स्कोर एवरेज रहा है। जी बिल्कुल। वानखेड़े में भारत का स्कोर एवरेज रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए तो अब तक 4 मुकाबले खेले गए। पहले बल्लेबाजी करने वाली 3 टीमें लगातार वो मैच जीती हैं, और भारत आज पहले बल्लेबाजी कर रहा है रोहित। दूसरी चीज की अब तक 4 मुकाबले में 3 मुकाबले में जो जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की 350 प्लस रन का टारगेट सेट किया। यानी भारत के पास भी आज वो मौका है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर खड़े किए जाएं। क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम जिसके पास तकरीबन विराट कोहली के 600 रन है, उसके बाद अगर जिक्र कर लिया जाए तो सचिन रविंद्र, जो कि भारतीय मूल के प्लेयर है, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते और 3 शतक लगाया उस युवा प्लेयर ने, उनकी काफी तारीफ हो रही है। और भारत को कहीं ना कहीं उनसे संभल कर रहा है। देखिए, ऐसे में निकल कहीं लगता नहीं है कि बैटिंग करके कोई गलत फैसला लिया या नहीं लिया। क्योंकि देखा जाए तो अगर गेंदबाजी का फैसला लेते तो पहले उनको एक आंकड़ा डिसाइड करने देते कि हाँ, न्यूजीलैंड कौन सा आंकड़ा बनाती है, तो हम उस पर कहीं ना कहीं अव्वल दिखते। रोहित, दर्शकों को बता दें कि जहां तक भारत का जो फैसला है वो आज के मैच में, देखिए एक तो बड़े मैच का प्रेशर होता है, इसलिए टीमें चाहती हैं कि पहले बल्लेबाजी करके फ्री फॉर्म एक टारगेट सेट किया जाए। और जहां तक बात रही चेंज करने की, तो वानखेड़े पिच पहले बैटिंग के लिए अनुकूल साबित होती है। दूसरी चीज की वानखेड़े में अब तक जो पहले बल्लेबाजी की टीम है, उनके जीत के इतिहास ज्यादा, जीत के रिकॉर्ड अच्छे हैं, और भारत ने इसी वजह से लिया है। दूसरी चीज की न्यूजीलैंड, अपन को 2019 को याद करना चाहिए जब हम लोग सेमीफाइनल में थे। महेंद्र सिंह धोनी का वो रन आउट, भारत चेज करने उतरी थी और महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए। उसके बाद टीम इंडिया ने जो निराशा झेला वो हम कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद हालांकि इस बार हमने न्यूजीलैंड को पटकनी दी, और उम्मीद है कि इस बार भी पटकनी देंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर टीम इंडिया 330 प्लस बना जाती है तो उम्मीद होगी कि हमारे गेंदबाज मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव इतने शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि इस बार तो जीत हमें पक्की लगेगी। जीत होगी पर लेकिन ऐसे में अगर हम ये मान के चले कि आज सेमीफाइनल भारत नहीं जीता, तो फिनाले में कैसे एंट्री होगी और क्या कुछ उसको लेकर दिलचस्प बात है? आज का मैच करो या मरो। हाँ, आज जो भी है आज है। आज वानखेड़े में जब 2 बजेंगी, सबकी निगाहें अपने टीवी स्क्रीन पर होंगी, जो दर्शक वहां मौजूद होंगे वो उस इतिहास के साक्षी बनेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड एक बार फिर से, बता दें कि 8वीं बार भारत वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहा है और न्यूजीलैंड 9वीं बार खेल रहा है। दोनों ही टीमें लगातार एक दूसरे के राइवलरी रही हैं। केन विलियमसन कप्तान खुद 2019 में वही कप्तान थे, 2023 में वही कप्तान है। हालांकि भारत में चेंजमेंट देखने को मिला, 2019 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और उसके बाद धोनी चले गए। इस बार हार्दिक पांड्या नहीं है, बाहर चले गए। ये भी देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि हार्दिक पांड्या भी नहीं है। और लेकिन हम रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो इस मैच में वो कहीं ना कहीं ओवरऑल प्लेयर के रूप में उभरते हुए नजर आएंगे, और ये टीम के लिए बेहतर एक प्लस पॉइंट भी है। बिल्कुल, रविंद्र जडेजा पे दारोमदार हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि रविंद्र जडेजा नीचे में आके अच्छा स्कोर कर जाते हैं। गेंदबाजी के साथ ही रविंद्र जडेजा से बल्लेबाजी को लेकर लोग ज्यादा उत्साहित होते हैं कि रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी, क्योंकि जब नीचे में बल्लेबाजी का तो हार्दिक पांड्या अपने पास नहीं है। शार्दुल ठाकुर को हम खिला नहीं रहे क्योंकि हमें मोहम्मद शामी इतने बेटर गेंदबाज हैं, वो इतने लगातार विकेट ले रहे हैं, तो हम शार्दुल ठाकुर को खिला नहीं सकते। तो रविंद्र जडेजा पे दारोमदार है कि नीचे के बल्लेबाजी क्रम को आए और ताबड़तोड़ छक्के लगाए।
क्योंकि ऊपर में हमारे पास विराट कोहली है, केएल राहुल है, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा जो कि खुद कप्तान होकर फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या लगता है, देखिए दर्शकों आप सभी से ये गुजारिश है कि लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी का कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम जरूर उसका उत्तर देंगे। देखिए हार्दिक पांड्या की कमी महसूस होगी या नहीं? हालांकि जब से वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है तभी से भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। हालांकि बीच में हार्दिक पांड्या की कमी महसूस भी हुई थी, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूजीलैंड एक वो टीम है कहीं ना कहीं जिसको हम भारत का कॉम्पिटिटर देखते हैं। जी बिल्कुल, हार्दिक पांड्या की कमजोरी कहीं ना कहीं महसूस होगी, लेकिन उसको हम 3 सेक्शंस में बांट सकते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं। अब तक हार्दिक पांड्या के जाने के बाद, जब से वो चोटिल हुए और टीम से बाहर हुए, उसके बाद अब तक वैसा कोई मैच भारत ने खेला नहीं कि दारोमदार नीचे के बल्लेबाजों पर आकर टिके। सारे काम ऊपर के जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है वही कर दे रहे हैं। मसलन आप देखिए कि फ्रंट से रोहित शर्मा ओपन करने आता है, शुभमन गिल, कभी रोहित शर्मा 50 लगा जाते हैं, कभी शुभमन गिल 90 रन बना के जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे विराट कोहली शतक पे शतक लगा रहे हैं, श्रेयस अय्यर आकर लगा जा रहे हैं रन। तो अब तक लोअर बल्लेबाजों पे दारोमदार नहीं टिकी है। रविंद्र जडेजा की बार बार रेलेवेंस पे सवाल इसलिए उठते हैं कि क्या रविंद्र जडेजा हार्दिक पांड्या की कमी को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि अब तक भारत ने वो फेज नहीं देखा कि हार्दिक पांड्या की जरूरत हो। अगर जरूरत पड़ी रविंद्र जडेजा खड़े उतरे तो भारत के लिए सोने पे सुहागा होगा। और हम लोगों की उम्मीद यही है कि आज भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 330 प्लस का टारगेट। अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 350 रन बनने ही चाहिए, क्या लगता है बना पाएगी? क्योंकि पिच के साथ भारत की कहीं ना कहीं आनाकानी रही है। जी मेरे कॉन्फिडेंस होने के पीछे 2-3 कारण हैं। जो वानखेड़े का पिच है उसको अगर अपन देखें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए वानखेड़े किसी एक कंडीशंस के लिए नहीं डली है कि हाँ स्पिनर्स को फायदा मिलेगा या फास्टर्स को फायदा मिलेगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ दोनों की कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, लेकिन विकेट तेज गेंदबाजों को ज्यादा मिलती है। और उनके पास तेज गेंदबाजों का अगर जिक्र कर ले तो उनके पास ट्रेंट बोल्ट जो कि सबसे घातक गेंदबाजों में से एक है। मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड की जो गेंदबाजी है लिटरली मैं खुद बहुत फैन हूं, क्योंकि बेहद ही बारीकी से और बेहद ही मतलब सूझबूझ के साथ वो हर एक बॉल फेंकता है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड के जो गेंदबाज हैं, आप कभी भी बड़े टूर्नामेंट की बात होती है तो बड़े टीमों की बात होती है, टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, लेकिन न्यूजीलैंड को फिर भी लोग कम आंकते हैं। लेकिन वो ऐसा परफॉर्मेंस दे जाती है। अभी केन विलियमसन चोटिल थे, इसके बावजूद न्यूजीलैंड उनके बावजूद इतना अच्छा किए। उसके बाद केन विलियमसन आते हैं, लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा खेला लगातार फ्रंट से कैप्टन, और उनमें और धोनी में एक ही खासियत जो कि सब लोग कैप्टन कूल उन्हें भी कहा जाता है और इन्हें भी कहा जाता है। बहुत कूल माइंडसेट से केन विलियमसन भी ग्राउंड पे होते हैं और इसका फायदा कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड टीम को मिलता हुआ दिखता है। देखिए न्यूजीलैंड टीम की अगर हम बात की जाए तो उनका जब से मतलब मैच की शुरुआत होती है वो धीरे धीरे अपने स्टेप लेते हैं, मतलब वो एक बेस पहले बना लेते हैं फिर वो अपने मतलब चढ़ाई चढ़ते हैं। तो इस चीज को मतलब कैसे देखते हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड को अगर हम ध्यान से देखें तो न्यूजीलैंड की अगर बल्लेबाजी ऑर्डर की बात कर लिया तो डेवन कॉनवे आते हैं, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैं, लेफ्टी बल्लेबाजी करते हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से करते हैं, सभी फैंस देखते हैं उन्हें, और उसके बाद चेन्नई की तरफ से ताबड़तोड़ 50 पे 50 उन्होंने लगाया। वो इंडियन पिचेज को और कंडीशंस को इस तरीके से समझ चुके हैं कि इंडियन गेंदबाजों को खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती। उनके बाद फिर ग्लेन फिलिप्स जैसे बल्लेबाज है, टॉम लैथम है, केन विलियमसन है, और फिर सचिन नवीन जो भारतीय मूल के हैं, हमारे साथ नहीं है, लेकिन उस साइड जाके जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो काबिले तारीफ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज महत्वपूर्ण लाइव लेकर आप सभी के बीच मुखातिब हुए थे, तो लगभग हमने पूरा समीकरण दर्शकों तक बता दिया है, और जो दर्शक लाइव स्ट्रीम एंड हो जाएगी उसके बाद भी जुड़ेंगे तो आप सभी से हम यही खास अपील करेंगे कि लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये लिखकर जरूर बताइएगा कि आज भारत जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड। फिलहाल मुझे और दिनकर आनंद को इजाजत दीजिए और तब तक देखते रहिए प्राइम न्यूज।